सब बाल गोपाल से बोले, कहते भैया एक काम करो, आज अपने अपने घर में चोरी करो, देखते हैं कौन कैसी चोरी करता है। इनकी बाल गोपाल सखा मंडली एकत्रित हो गई। नाम क्या पड़ा? बाल गोपाल चौर विद्या प्रसार मंडल। और अध्यक्ष कौन बने? स्वयं श्री कृष्णचंद्र जी। अध्यक्ष स्वयं श्री कृष्ण जी बन गए। अब महाराज सब लोग अपने अपने गए घर चोरी करने के लिए। अब चोरी करने जब गए तो कछु सफल भय, कछु विफल भय, कछु पिटके आए। अब दूसरे दिन जब कन्हैया से भेंट हुई तो महाराज, लाला हम तो चोरी, जो सफल हुए वो तो बड़े खुश, कन्हैया आज बड़ा मजा आया मक्खन खावे हुए। परंतु जो पिट के आए, कोई हाथ पकड़े, कोई कमर पकड़े, कन्हैया बड़ी मार पड़ी है, अब तो हम जीवन में कभी चोरी ना करेंगे। कन्हैया बोले, दारी के चोरी भी करबो ना आबे, हम सिखाते हैं। सोई इनकी बाल गोपाल मंडली एकत्रित हुई। अब ये घर घर जाकर के चोरी करना प्रारंभ किए। तरह तरह की शिकायत जाए महाराज। गोपियां शिकायत लेकर के जाती हैं। अच्छा, जिनके यहाँ गोपी, जिस गोपी के यहाँ कन्हैया जाते थे चोरी करने, वह अपने आप को सौभाग्यशाली मानती थी कि आज मेरे यहाँ कन्हैया चोरी करने आया। और जिस गोपी के यहाँ चोरी करने नहीं आए ना, तो ये रोया करती थी कि आज लगता है कन्हैया के मुंह को दर्शन ना है बेवारी। तो सब निहारती रहती कब कन्हैया आए वो चोरी करने। और जब कन्हैया चोरी करने ना आए तो गोपियां खुद नंद महल चली जाती हैं इकट्ठी होकर के और शिकायत करती। शिकायत कैसे करती? अरे यशोदा बाहर निकल, देख तेरे लाला ने क्या करी। यशोदा बाहर आई। अरे मेरे लाला ने क्या किया बताओ तो। अरे तेरे सामने ना बताने वाली, हम कोई पीठ पीछे बुराई करवे वाली ना है। तू एक काम कर, अपने लाला को बुला के ला, हम लाला के सामने तेरी शिकायत करेंगे। देखो भाव क्या है? कन्हैया के दर्शन करना। तो कन्हैया को बुला रही हैं, हम सारी शिकायत कन्हैया के सामने ही करेंगे, तेरे लाला को भी तो पता चले कि क्या क्या करता है वो। सोई मैया ने आवाज लगाई, अरे कन्हुआ। सोई कन्हैया बाहर दौड़े दौड़े आए हंसते हुए, हाँ मैया का भयो। और जैसे ही गोपियों को देखे कन्हैया मुंह फुला लिए, मुंह फुला के बैठ गए। आई होंगी आज फिर मेरी कोई शिकायत लेकर के। कन्हैया ये क्या कहे, तू चोरी करे? मैया मैं कभी चोरी ना ही करूं। सोई गोपियों से मैया कहती हैं, बताओ क्या चोरी किया। कन्हैया आ गया। अब कन्हैया को देखती जाए और कन्हैया ऐसे आंख दिखाए। सोई यशोदा मैया कन्हैया को देखे, सोई कन्हैया फिर, और जैसे गोपी को देखो तो फिर आंख दिखाए। तो चोरी की लीला बताना प्रारंभ करती हैं। बत्सान मुंचन क्वचित समय, क्रोश संजात हासा, स्तेयं स्वात्पात्यथ दधिपया, कल्पितैस्तेययोगै, मरकान् भोक्षन् विभजति सा, चेन्नाति भाण्डं विनन्ति, द्रव्यालाभै सग्रह कुपितो, यात्योपक्रोश्यतो कान्। एक गोपी कहती, अरे मैया शिकायत सुनना चाहे ना तू, सुन क्या करता है तेरा लाला। बत्सान मुंचन क्वचित समय, बछड़ों को छोड़ देता है। मैया कहती ये तो बढ़िया बात है, भैया आपके गौ दोहन का समय होगा, सोई छोड़ देता होगा। नहीं मैया, क्वचित समय, किसी भी समय। और सोई बछड़े जाते हैं और गऊ का दूध पी लेते हैं। अरे तो संभाल के रखा करो, कन्हैया को आने ही ना दिया करो। ये तो तात्पर्य भगवान पहले ही मुक्ति दे रहे हैं।
मैया बोली डांट दिया करो। अरे यशोदा डांटते भी हैं। एक गोपी बोली, कहती है यशोदा एक दिन ये मेरे यहाँ चोरी करवे आयो, सोई मैं डांटना प्रारंभ की, और डांटते डांटते जो ये हंसना शुरू किया, डांटते डांटते मैं डांटना भूल गई और मैं खुद इसके साथ हंसना प्रारंभ कर दी। यशोदा मैया कहती हैं कि देखो ये चोरी करने आता है, जब इसको तुम माखन मिश्री दे दोगी तो ये चोरी नहीं करेगा। गोपी से कहती हैं कि जितना ये माखन खाए इतना माखन मेरे यहाँ से तुम लोग ले जाया करो, पर जब ये आए तो इसको खिला दिया करो। अरे यशोदा तेरा जो पुत्र है तेरो लाला वैसे हमारो लाला, क्या तेरे लाला को नेक्स्ट हम माखन मिश्री खिला देंगे तो क्या मांगने आवेंगी? सुनी यशोदा, एक दिन की बात है, बढ़िया पत्तल में मैंने माखन मिश्री मिष्टी दही सब कुछ एकत्रित किया और पत्तल लगा करके कन्हैया के सामने रख दी। कन्हैया तो कुछ जितना खावे ना हो खा ले बढ़िया से अच्छे से बैठ के। सोई ऐसे कमर में हाथ रखे और कहता अरे भाभी मोकू भिकमंगा समझे का, मैं ये भीख मांगने नहीं आया हूँ। यदि तेरे को जरूरत हो ना तो तू एक काम करना, जाना मेरे घर और लेकर के आ जाना, ये भिकमंगा ना समझ मेरे को। तो गोपी बोली कन्हैया तू फिर चोरी काहे को करे? सोई कहता है कि भाभी चोरी के माल में मजा ही कुछ हो रहा है। मैया कन्हैया की एक एक चोरी की लीला को सुनती जा रही हैं। अरे तो तुम लोग एक काम किया करो ना, छीका में छुपा दिया करो ये सब। गोपी कहती है मैया यशोदा तू का सोचे, हम लोग ये सब भी कर चुके। एक दिन की बात है, मैंने सारा माखन दूध दही सब कुछ छुपा दिया, अब मेरे घर में कुछ भी ना है। सोई कन्हैया आयो और कन्हैया आकर के क्या कियो, 2 घंटे तक पूरे घर में ढूंढा माखन, कहीं नहीं मिला। तो गुस्से में मेरे को 50 गाली सुनाई और मैं छुपके से सुन बस रही थी। और गाली देते देते कहता ये घर है कि मरघट, यहाँ कुछ खाने के लिए ही ना है। और महाराज ऐसी गाली देते देते बाहर निकल ही रहा था। सोई एक कक्ष में मेरी बिटिया सो रही थी खटिया पे। कन्हैया जैसे ही मेरी बिटिया को देखा तो गया और जाकर के खटिया की पटिया से मेरी बिटिया की चुटिया को बांधा और बांधने के बाद जोर से चिल्लाया हौआ। अब जैसे ही चिल्ला के सोई ये भगा। अब मेरी बेटी जैसे उठने को की, पीछे से छोटी खिंची तो चिल्लाई मैया बचा, हुआ ने पकड़ लिया, मैया बचा, हुआ ने पकड़ लिया। अब जैसे ही मैं दौड़ते आई, सोई हौया तो कछु ना है, ये तेरो लाला भागे जा रहा था। मैंने बिटिया के पास गई, अरे बिटिया ये कोई हौआ हुआ ना है, ये तो नंद को छोड़ा है। सोई में उस बिटिया की चुटिया को छुड़वाई। कन्हैया ऐसी ऐसी हरकत करे। एक दिन कहती है पूरा माखन रख दिया करो। यशोदा मैया कहीं भैया पूरा माखन रख दो, जैसी चोरी करना होगा कर लिया करेगा। मैया हमने ये भी आजमा लिया। एक दिन की बात है, मैंने खूब सारा माखन मिश्री अच्छा बिल्कुल ताजा ताजा निकाल करके पूरे कक्ष में रख दिया। अब जब कक्ष में रखा, सोई कन्हैया आया, आकर के तो पहले बैठ के खाया, फिर अपने गोप ग्वालों को बुलाया। अब गोप ग्वालों को बुला करके क्या करता है, सबको खाने को बोल दिया। पर मुझे कोई दिक्कत नहीं मैया, सब खा रहे थे, मैं बढ़िया प्रसन्न थी। परंतु मैया जब गोप ग्वाल लोग खा लिए और गोप ग्वाल खाने के बाद इसने पता नहीं ऐसी कौन सी आवाज निकाली, महाराज सारे बंदर आ गए ब्रज के। देखो कन्हैया ने बंदरों को चोरी जितनी अच्छी सिखाई है, ये वृंदावन जाने वाले ही जान सकते हैं। चश्मा, पर्स, मोबाइल, पता नहीं चलता है आप लोगों को।
चश्मा लगाए रहोगे, कब आएगा और बंदर झपट्टा मार के ले जाएगा और चश्मा लगा करके बैठेगा। और फिर ऐसे नहीं देता है, वैरायटी वाली उसको माजा और फ्रूटी खिलाओ, और कुछ नहीं खाता है, ये भी ध्यान रखना। बिस्किट भी दोगे ना तो फेंक देगा, आप ऊपर दोगे फिर फेंक देगा, रखे रहो अपनी बिस्किट, हमको नहीं खाना। भैया कन्हैया के बंदर हैं, ऐसे थोड़ी हैं जो दे दो वो पाले। फ्रूटी माजा मिलता है वहां पर और वो ही पावे। तो मैया सुनिए यशोदा, सारे बंदरों को बुलाया। अब बंदर भी आकर के बढ़िया खाना शुरू कर दिए। अब जब बंदर लोग बढ़िया खा लिए, अब खाने के बाद माखन बच गया, सोई बंदर लोग भी अब ध्यान ही ना दे, बैठे बैठे बस देखें। बंदर कैसे बैठता है आप लोग देखे होंगे, ऐसे बैठा रहता ना। सोई बंदर बैठे ऐसे देख रहे थे। सोई कन्हैया आया और कन्हैया एक मटकी उठाया माखन की और ऐसे करके सूंघा और सूंघ करके मटकी फेंक दिया। छी छी, ऐसा माखन बंदरों ना खाएं। तो ऐसी ऐसी हरकत करें। यशोदा मैया कन्हैया को देखी, कन्हैया ऐसे खड़े शांत, दया आ गई। तुम लोग ना चाहो कि मेरे लाला को ना झूठा पकड़वाओ, कभी यदि चोरी करते पकड़ो तो रंगे हाथ पकड़ के लाओ, तब तो मैं जानूं। तब गोपियां कहती हैं यशोदा, तूने अपने कन्हैया को ना, अपने लाला को ना सर पर चढ़ा लिया है, ध्यान रखना इसको ब्याह तक कोई से ना होएगा, ब्याह ना होएगा। मैया चिल्लाती हैं, गोपी तुम लोग ना मेरे लाला को ना झूठा फंसाओ, यदि किसी दिन पकड़ो तो रंगे हाथ पकड़ करके लाओगी तभी मैं जानूं। सारी गोपियां चिल्लाती रही, कन्हैया यशोदा तूने ना इसको सर पर चढ़ा लिया, ध्यान रखना बाद में तू पछताएगी। और आज गोपियां कह कह करके निकल गई। ये तो मात्र एक बहाना था दर्शन का। मात्र एक बहाना था। अब मैया कन्हैया के तरफ देखी, सोई महाराज ऐसे शांत खड़े। मैया को खुद दया आ गई, क्यों लाला तेने माखन सचमुच चोरी कियो क्या? मैया मैं बिल्कुल नहीं कियो। तो ये गोपी, अरे मैया ये सारी गोपी है ना, सारी झूठी गोपियां हैं, सब झूठ बोले, मैं एक भी किसी के यहाँ से माखन की चोरी नहीं करूं। इस प्रकार से मैया कहती हैं, कन्हैया ध्यान रखियो, यदि तैने माखन चोरी कियो और सारे ब्रज में बात फैल गई ना तो तो से कोई ब्याह तक ना करेगो। ऐसी मधुर मधुर लीला करते हैं।